हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट किया था। आज का हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड होने वाला है। तो इस यूनिट के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम दो डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है एस्केमिक हार्ट डिजीज, दूसरा है अर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो जो भी डिजीज है, कम से कम एक डिजीज या दो डिजीज हम एक लेक्चर के अंदर कवर कर रहे हैं, डिटेल स्टडी कर रहे हैं, विद स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा रहे हैं। इन डिजीज से क्वेश्चंस बनेंगे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के अंदर, तो अच्छे से तैयार कर लेना। और अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स और कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करना है, नोट्स परचेज करना है, डिस्काउंट चाहिए, तो आप कूपन कोड लगा सकते हैं फर्स्ट 100, तो आपको डायरेक्ट 100 रुपीज का ऑफ हो जाएगा। तो इससे आपको और भी सस्ते नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फर्स्ट एस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसको शॉर्ट में हम ISD भी बोलते हैं, और सेकंड है अर्थरोस्क्लेरोसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कोरोनरी मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा, उससे रिलेटेड डिजीज है। साफ साफ दिख रहा है एस्केमिक हार्ट डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट मसल्स को, वो कम हो जाती है। मतलब एस्केमिक हार्ट डिजीज इज ए कंडीशन इन विच ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स इज रिड्यूस, यूजुअली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरीज। तो क्या रीजन हुआ इसका कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, कोई ना कोई रुकावट आई है जिसकी वजह से ब्लड हार्ट की मसल्स तक, हार्ट की टिश्यूज तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा है। अब ब्लड हार्ट तक प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा तो भाई कहां से हमारा हार्ट काम कर पाएगा। देखिए हर एक जो पार्ट होते हैं, देखिए कोई मशीन होती है, उसके हर एक पार्ट को ऑयल ऑयल पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह चाहिए तभी वो अच्छे से चल पाता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड की जरूरत पड़ती है। अगर हार्ट में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो मेन जो हमारा मशीन है वही खराब हो जाएगा, तो दिक्कत आ सकती है। तो एस्केमिक हार्ट डिजीज के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है हार्ट मसल्स को किसी ना किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, हिंदी में देखिए, एस्केमिक हृदय रोग वह स्थिति है जिसमें हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, आमतौर पर कोरोनरी धमनियों में अवरोध के कारण। ठीक है, ये डायग्राम देखिए आप, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, हेल्दी हार्ट है, तो इसकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं बिल्कुल क्लियर हैं, तो इनमें अच्छे से ब्लड जाएगा। ठीक है, अब कोई हार्ट डिजीज हुआ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, मतलब प्लेग फॉर्मेशन हुआ है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब पहले पूरा मतलब अच्छे से ओपन था आर्टरी, लेकिन यहाँ पे आधा ब्लॉक हो गया है। तो अब यहाँ से तो ब्लड की सप्लाई की पूर्ति होगी नहीं। तो इसके अलावा ये धीरे धीरे जो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, क्लोट बन जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये जो प्लेग फॉर्मेशन हुआ है ये रप्चर होगा तो ब्लड का क्लोट यहाँ पे बन जाएगा, तो आगे ब्लड जाएगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में एंजाइना जैसी कंडीशंस देखने को मिलेगी। एंजाइना हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया। तो मेन जो कॉजेज होते हैं इसके इस्केमिक हार्ट डिजीज के, वो होता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, मोस्ट कॉमन है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में भी आज के इस लेक्चर में हम अच्छे से देखने वाले हैं। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो प्लग बनता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, उसको एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी स्पॉज्म की वजह से भी हो सकता है। स्पॉज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, या फिर थ्रोम्बोसिस, कोई चोट लग गई है, ब्लड का क्लोट बन गया है, उसकी वजह से भी इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकती है। तो बात करें टाइप ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो बेसिकली 3 टाइप से हम इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है एंजाइना, सेकंड है मायोकार्डियल इंफ्राक्शंस, या फिर सडन डेथ। 3 ही कंडीशन इसके अंदर होती है।
एंजाइना के अंदर टेम्पररी पेन होता है, रेस्ट करते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक है। चेस्ट पेन होता है, बेसिकली सडन चेस्ट पेन होता है और आराम करेंगे तो वो रुक जाएगा। इसके बाद आता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये परमानेंट डैमेज कर सकता है। इसके अंदर जो मसल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं हार्ट के, वो डैमेज हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। तो उनको बेसिकली एक तरीके से उनका जो पेन है वो रुकता नहीं है, रेस्ट पे भी नहीं रुकेगा। या फिर सडन डेथ इमीडिएट फेटल, मतलब इतना ब्लॉकेज हो गया कि हार्ट काम करना ही बंद कर दे। तो ये 3 टाइप्स हैं एस्केमिक हार्ट डिजीज की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस की। इसके ऊपर भी काफी सारे टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स में भी, तो हम इसको कवर करेंगे। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस इज अ सडन चेस्ट पेन ड्यू टू टेम्पररी रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। मतलब इस कंडीशन में जो कोरोनरी आर्टरी है उसका स्पाज्म कंप्लीटली नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत प्लेग का फॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा स्पेस उसमें बाकी है, तो थोड़ा बहुत ब्लड में रुकावट आ रही है, उसकी वजह से सडन चेस्ट पेन हो सकता है हार्ट वाली साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये टेम्पररी रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई की वजह से बेसिकली होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस वह स्थिति है जिसमें हृदय को अस्थायी रूप से कम रक्त मिलने के कारण अचानक सीने में दर्द होता है, ठीक है। समझ गए? डेफिनेशन आ गई। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा जाए तो अच्छे से आप लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा हार्ट है, तो यहाँ पे आप लोगों को पेन होगा, सडन चेस्ट पेन होगा, अचानक से होगा, ये एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से होगा। कोई टेम्पररी रिडक्शन हुआ है, ब्लड सप्लाई में कोई अवरोध आया है, ठीक है। ये देखिए टाइप ऑफ एंजाइना। सबसे पहले नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में भी चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है। दूसरा आता है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल, अच्छा नॉर्मल है ये। अब बात करेंगे टाइप्स की। 3 टाइप्स के होते हैं। स्टेबल एंजाइना, स्टेबल में क्या होगा? अरेथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया है, थोड़ा प्लेग फॉर्मेशन हो गया है, स्पेस बंद हो गया है, या फिर थोड़ा बहुत स्पेस बाकी है, इसको स्टेबल एंजाइना बोलेंगे। अरेथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। दूसरा आता है अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल में क्या होता है कि भाई एरेथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से प्लेग का फॉर्मेशन हो गया, प्लेग बनते ही ये प्लेग रप्चर होगा, टूटेगा, फूटेगा, तो इससे ब्लड निकलेगा और वो ब्लड क्लोट बना के पूरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। इसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। इसको ठीक करने में दिक्कत आएगी। इसके बाद आता है वेरिएंट एंजाइना। ये बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज के अंदर स्पाज्म की वजह से होता है, मतलब कोरोनरी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका साइज यहाँ से कम हो गया, तो भाई दिक्कत आएगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। तो डायग्राम से आपको टाइप समझाए गए हैं। आई होप ये डायग्राम्स याद रहेंगे आपको, और टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए हर एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, इन टॉपिक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 2 मार्क्स के, जिनमें सिर्फ ये डेफिनेशन पूछी जाएगी। आई मतलब जो इस्केमिक हार्ट डिजीज है उसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो एक ही क्लास से आपको 4 डेफिनेशन याद करने को मिलेगी। तो अगर एक भी आ गई तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। चलिए टाइप्स की बात करें तो ये हमने देख लिया, स्टेबल है, अनस्टेबल है और वेरिएंट है। स्टेबल मतलब ऑन एक्सर्शन, मतलब जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइप चेस्ट पेन होगा, और इसको हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि भाई एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड को मतलब हार्ट को ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होती है, ब्लड की ज्यादा डिमांड होती है, तो उस वजह से स्टेबल एंजाइना हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। दूसरा आता है अनस्टेबल। रेस्ट कर रहे हैं आप, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दौड़ नहीं लगा रहे हैं, रेस्ट के टाइम आपको चेस्ट पेन हो रहा है, ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये है अनस्टेबल एंजाइना। एक आता है वेरिएंट। वेरिएंट होता है ड्यू टू स्पाज्म, मतलब कोरोनरी आर्टरीज सिकुड़ गई हैं भाई, कोरोनरीज आर्टरीज सिकुड़ गई हैं, उसकी वजह से। जैसे आप पाइप से पानी जा रहा है, उसको दबा लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी, पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तो स्टेबल जो एनाइना है, स्ट्रेस पे भी पेन होता है, मतलब स्ट्रेस कंडीशन में पेन होगा, मतलब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। अनस्टेबल, रेस्ट पे भी पेन, रेस्ट कंडीशन में पेन हो रहा है, तो ये डेंजरस है, वेरिएंट स्पाज्म की प्रॉब्लम है।
ये छोटी सी ट्रिक है, इन ट्रिक से आपको काफी आसानी हो जाती है चीजों को समझने में। बात करें सिम्टम्स ऑफ एंजाइना की, चेस्ट पेन होगा लेफ्ट आर्म में, नेक और जो रेडियस में, लेफ्ट साइड में, जिस साइड में हार्ट है आपका उस साइड में होगा। स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत आएगी। ये कुछ सिम्टम्स है एंजाइना पेक्टोरिस के। ट्रिक पेन ट्रेवल लेफ्ट साइड, पेन लेफ्ट साइड में ही ट्रेवल करता है एंजाइना के अंदर। ट्रीटमेंट की बात करें तो इमरजेंसी मेडिसिन जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है, वासोडाइलेशन करेगा फास्टली, बीटा ब्लॉकर है जो हार्ट के वर्कलोड को डिक्रीज करेंगे, इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेंगे, मतलब डायलेट करेंगे एक तरीके से। तो इस तरीके से इसको थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है हॉस्पिटल जाने तक की, ठीक है। और लंबे टाइम तक चलना है तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, रनिंग करते टाइम हार्ट नीड मोर ऑक्सीजन, ब्लॉक हो जाती है आर्टरीज और पेन होगा, स्टेबल एंजाइना बेसिकली होता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। बात करें अब सेकंड टाइप ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की मसल्स है वो डैमेज हो जाती है, मतलब उनको ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है प्रॉपर्ली। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज अ डेथ ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। मतलब लंबे टाइम तक अगर हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन में कॉज होगा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वह स्थिति है जिसमें लंबे समय तक रक्त की कमी के कारण हृदय की मांसपेशियों की मृत्यु हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है, वो वापस से जीवित नहीं हो सकती। तो ये डेंजरस कंडीशन हो सकती है। ये नॉर्मल हार्ट है, हेल्दी हार्ट है हमारा। तो इसके अंदर देखिए बेसिकली एरेथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से प्लेग हो गया, फाइब्रस केप बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो फाइब्रस केप बना है इस प्लेग के ऊपर, तो ये रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या होगा, यहां से ब्लड निकलेगा और ये ब्लड निकल के यहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म ब्लॉक कर लेगा आर्टरीज को, जिसकी वजह से जो ब्लड है नहीं जा पाएगा आगे हार्ट की तरफ, और जो हार्ट की मसल्स है जिस टाइप ये जा रही थी वहां की जो मसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएगी, डेड हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ब्लड नहीं जाएगा। डेड हार्ट टिश्यू एट साइट ऑफ ब्लॉकेज। तो इस तरीके से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको 100/100 मार्क्स मिलने वाले हैं। बात करें कोजेज ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, तो कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीज कंप्लीटली ब्लॉक हो गई है, इसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। एरेथ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक रप्चर हो गया है और क्लोट बना लिया है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हुई है। सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर क्रशिंग चेस्ट पेन होगा, नॉट रिलीव बाय रेस्ट। यहाँ पे जो चेस्ट पेन होगा सीवियर होगा, ज्यादा होगा, तेज होगा और इसको रेस्ट से रिलीव नहीं किया जाता, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। स्वेटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है, काफी केसेस में। तो एंजाइना रेस्ट से रिलीफ मिल जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन नॉट रिलीफ। तो आई होप एंजाइना प्लस मायोकार्डियल इंफार्क्शन दोनों ही किसके अंदर आते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज के अंदर। एंजाइना थोड़ा स्टेबल है, बाकी मायोकार्डियल इंफार्क्शन डेंजरस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अरिदीमिया, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है इनकी वजह से, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ईसीजी की वजह, ईसीजी चेंजेस से पता लगा सकते हैं। कुछ कार्डियक मार्कर होते हैं जैसे ट्रोपोनिन मोस्ट स्पेसिफिक है, जब कोई ऐसी कंडीशन आती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो उसमें ट्रोपोनिन रिलीज होता है 4 to 7 आवर में, तो इससे चेक कर लिया जाता है। या सीके एमबी मार्कर है, इसका लेस यूज किया जाता है। ये मतलब एक तरीके से चेक किया जाता है कि प्रॉपर्ली हमारा हार्ट काम कर रहा है या नहीं, या सच में मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है या नहीं। अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है तो ट्रोपोनिन रिलीज होंगे और इसे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा इसको चेक करके, ठीक है। एक तरीके से टेस्ट इसको हम बोल सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो बेसिकली क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प होती है ड्रग्स। एस्प्रिन है जो ब्लड थिनर है, एंटीप्लेटलेट ड्रग है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देगा। ऑक्सीजन है जो सपोर्ट करता है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जो होता है, जिसको एंजियोग्राफी भी बोलते हैं, तो सर्जरी की मदद से भी इसको ठीक किया जा सकता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन को, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पाइप फुल्ली ब्लॉक हो चुका है, वाटर स्टॉप हो चुका है, टिश्यू डाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए या तो वो जो वाटर का स्टोरेज आया है उसको निकालो वहां से, कोई भी दिक्कत आई है उसको हटाओ यहाँ से, तभी ठीक हो सकता है, नहीं तो टिश्यू डेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एरेथ्रोस्क्लेरोसिस। तो आधा तो एरेथ्रोस्क्लेरोसिस आपको यही समझ में आ गया होगा, पीछे एंजाइना हमने देख लिया, मायोकार्डियल हमने देख लिया,
तो देखिए ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, कोई भी आर्टरी है, इसके अंदर धीरे 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 प्लेग का फॉर्मेशन होगा और ये प्लेग का फॉर्मेशन धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ जाएगा और ब्लॉक कर देगा। किसकी वजह से हो सकता है? लिपिड कोलेस्ट्रॉल की, जैसे एलडीएल है वो जमा हो जाए यहाँ पे, उसकी वजह से हो सकता है। यही होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज द डिपोजिशन ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम इन आर्टेरियल वॉल फॉर्मिंग प्लग दैट नैरो आर्टरीज। मतलब एक प्लग का फॉर्मेशन करेगा और आर्टरीज को सिकोड़ देगा, मतलब उसका रास्ता बंद कर देगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस वह स्थिति है जिसमें धमनियों की दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जमा होकर प्लग बनाते हैं और धमनियां संकरी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये सारे टॉपिक कहीं भूलने की जरूरत पड़ेगी या भूल जाओगे आप। मेरे को लगता है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है तो प्यारा सा कमेंट बनता है हमारे लिए। ठीक, तो ये देखिए कैसे एक एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है। सबसे पहले कोई मैक्रोफेज सेल्स आई। मैक्रोफेज सेल्स बेसिकली एंडोथेलियल डिस्फंक्शन की वजह से मैक्रोफेज सेल आई और ये लिपोप्रोटीन इसके ऊपर रिटेन हुआ, जो एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक फॉर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा और ये फॉर्म सेल बेसिकली प्लग बनाएगी। फाइब्रस केप बनेगा इस पे और एक प्लग बनेगा। कभी कभी ये फाइब्रस केप रप्चर हो जाता है तो यहाँ पे क्लोट भी बन जाता है, ब्लड भी रिलीज हो जाता है, तो ये ब्लॉक हो जाती है आर्टरी। इस तरीके से आप डायग्रामेटिकली भी आप समझा सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हाई कोलेस्टेरोल, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी ये रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस, इनकी वजह से हो सकता है। 5 किलर फैक्टर हैं कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, शुगर, बीपी और वेट। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कैसे होता है, जो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी थी उसमें पैथोफिजियोलॉजी भी दर्शाई गई थी। तो सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी होगी, मैक्रोफेज सेल्स आएगी, मैक्रोफेज सेल्स में एलडीएल डिपोजिशन होगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद इंफ्लेमेशन होगा, प्लेग का फॉर्मेशन होगा, नैरो होगी जो आर्टरीज हैं और अस्केमिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी हार्ट को। ठीक है, तो इंजरी हुई, फैट डिपोजिट हुआ, इंफ्लेमेशन हुआ और ब्लॉकेज हुआ। ठीक, ये पैथोफिजियोलॉजी है किसकी? एथेरोस्क्लेरोसिस की। तो ये भी आपको पूछी जा सकती है। और ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 2 डिजीज। वैसे तो कंप्लीट 4 डिजीज हो चुके हैं हमारे। आगे के दूसरे डिजीज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करके जरूर जाइए। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से तो जाइए डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।